आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड। अब रॉजर स्कंक कहता है मैं जानता हूँ, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और वो कहता है कि बाकी के छोटे और जो एनिमल्स हैं वो पेड़ से दूर भागते हैं। द इनर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, कहते हैं इनर्मस बड़ा सा जो वाइज आउल है उसने मुझे कहा है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वेल मे बी, वो कहते हैं शायद। कम ऑन इन, अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, ज़्यादा पास मत आना। नाउ इनसाइड, अब अंदर जो देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप। वो कहता है अब अंदर जब वो जाता है जो को वो बताता है कि वहाँ पे सारी जादू की जो चीज़ें होती हैं एक दूसरे में मतलब बिखरी हुई सी होती हैं और ऐसे लगते हैं कूड़े का ढेर सा पड़ा है। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के पास जो है कोई सफाई करने वाली लेडी नहीं होती है। वाई, अब उसकी डॉटर पूछती क्यों? वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड एन ओल्ड वेरी ओल्ड मैन। अब उसका फादर बोलते क्योंकि वो एक विजार्ड है और वो बहुत बूढ़ा आदमी है। विल ही डाई, अब वो उसकी डॉटर पूछती क्या वो मर जाएगा? नो, विजार्ड्स डोंट डाई, वो कहता है नहीं विजार्ड मरते नहीं हैं। वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वैंड। अब वो क्या करता है अच्छे से, मतलब रमैक्ड होते हैं बहुत अच्छे से चीज़ों को ढूंढना। अब वो चारों तरफ ढूंढता है कि कुछ मिल जाए, और फाइनली उसे एक ओल्ड स्टिक, पुरानी सी एक स्टिक मिलती है जो उसे वो क्या कहता है मैजिक वैंड कहता है, मैजिक स्टिक की तरह होती है। एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और वो रॉजर स्कंक से पूछता है कि उसे किस तरह की स्मेल चाहिए। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेज। अब रोजर जो है सोचता और फिर कहता है रोजेज, मतलब मुझे रोजेज की स्मेल चाहिए। येस गुड, जो स्मगली। अब उसकी बेटी जो है वो थोड़ी सेटिस्फाइड, स्मगली मतलब सेटिस्फाइड, खुश हो जाना, तो कहती हाँ ये अच्छा है। जैक फिक्स्ड हर विद द ट्रांस लाइक गेज। अब जैक ने क्या कर लिया होता है ट्रांस लाइक गेज, मतलब ट्रांस कर लेना जैसे होता है एक तरह से अनकॉन्शियस, बेहोशी की हालत में हो जाना। लाइक गेज होता है घूरना, मतलब जैसे किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर देते हैं, तो वैसे ही जैक ने अपनी स्टोरी से अपनी बेटी को इतना हिप्नोटाइज कर दिया कि वो उसी की तरफ देख रही है, मतलब वो एक्साइटेड है कि आगे क्या होने वाला है, आगे उसके फादर क्या बोलने वाले हैं। एंड चेंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। चेंटेड होता है मतलब गाने की सेंस में बोलना, और उसके जो फादर है जैक जो है विजार्ड की बूढ़ी सी इरिटेट करने वाली आवाज़ में गाते हुए बोलते हैं Abracadabra, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Roses, bosses, pull an ear, Roger Skunk, you never fear, bingo। तो स्टूडेंट ये एक तरह का जैसे मैजिक स्पेल है, जादुई मंत्र है, जैसे हम लोगों के यहाँ पे आब्राकाडाब्रा ऐसे बोलते हैं, तो वो अपनी ऐसे एक मैजिक स्पेल करता है जिससे कि जो रॉजर स्कंक को है वो उसको रोज़ की स्मेल दे सके। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils। अब उसके बाद वो रुक जाता है as a rapt expression, मतलब अपनी बेटी जो उसकी बेटी बिल्कुल उसकी तरफ देख रही थी कि हाँ आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, तो वो अपनी बेटी को देखने के लिए रुक जाता है। Forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noiseless grin। अब उसकी बेटी जो है अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ कर रही थी और अपने नीचे वाले लिप को डाउन कर रही थी, और नॉइसलेस ग्रिन मतलब बहुत ही ब्रॉड स्माइल दे रही थी। ग्रिन होता है स्माइल करना, तो क्या होता है बहुत ही आराम से चुपचाप से वो बड़ी सी स्माइल करती है, वो सुन रही होती है कि आगे क्या होगा स्टोरी में। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। और उसके एक्सप्रेशन को देख के जैक जो है स्टार्टल बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सेम वैसे ही एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे उसकी वाइफ जो है जब खुश होती थी कॉकटेल पार्टीज़ में जाके, तो वे जैसे इसकी वाइफ स्माइल करती है वैसे इस समय जो इसकी डॉटर स्माइल कर रही होती है। एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक से ही विस्पर्ड, वो विस्पर करता है, धीरे से बोलता है, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज। और अचानक से क्या हो जाता है विजार्ड के घर में सारी तरफ रोजेस की स्मेल आने लग जाती है। रॉजर फिश क्राइड, रॉजर फिश जो चिल्लाता है, एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी, और जो विजार्ड है वो क्रैंकी मतलब होता है थोड़ा सा बूढ़े जो होते हैं सनकी से सटिया जाते हैं उस टाइप में बोलता है, दैट इज़ ऑल बी 7 pennies, इन सब के 7 pennies लगेंगे। डैडी, अब जो है अपने फादर को बोलते हैं डैडी व्हाट, अब उसके फादर बोलते क्या हुआ? रोजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश,
अब वो क्योंकि उसके फादर फ्लो में स्टोरी सुना रहे होते हैं तो वो गलती से क्या बोल देते हैं, रॉजर स्कंक की जगह रॉजर फिश बोल देते हैं। तो वो कहती है आपने रॉजर स्कंक बोलना था, आपने रॉजर फिश बोल दिया। ये स्कंक, वो कहता है हाँ स्कंक है। यू सेड रॉजर फिश वॉज नॉट दैट सिली। अब उसके फादर हल्का सा बोलते तो अपने फादर को उनकी मिस्टेक रियलाइज कराते हुए बोलती है कि आपने रॉजर फिश बोल दिया था, बहुत बड़ी वॉज नॉट दैट सिली, पागलपन नहीं था। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। वो कहते हैं हाँ तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए हैं ना, इसलिए इतनी बड़ी गलती कर दी। वेर वॉज आई, कहाँ पर था। वेल यू नो अबाउट द पेनीज। अब वो जो होता है उसके फादर कहते हैं कि आगे की स्टोरी तो तुम्हें पता ही है, पेनीज जब वो मांगते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके फादर कहते हैं तुम्हें आगे की स्टोरी तो पता ही है। सीट, वो कहती है नहीं आप फिर भी बताओ। ओके रॉजर स्कंक सेड, वो कहता है अच्छा ठीक है। रॉजर स्कंक कहता है बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज। कहते हैं लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनीज ही हैं। एंड ही बिगिन टू क्राई, और वो चिल्लाने रोने लग जाता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो भी जो है दोबारा से रोने वाला फेस बना लेती है। बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार जो था उसके फेस पे वैसी वाली सीरियसनेस नहीं थी। दिस अनॉयड जैक, इससे जैक नाराज हो जाता है। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, और इतनी देर में नीचे से और कई फर्नीचर जो है हिलने की आवाज़ें आती हैं। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स। अब उसका जैक जो है उसके फादर वो सोचते हैं कि क्लेयर को ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं छेड़नी चाहिए, हिलानी चाहिए। शी वो 6 months प्रेगनेंट, क्योंकि वो 6 months प्रेगनेंट है। इट वुड बी देयर थर्ड, ये उनका 3rd चाइल्ड होगा। सो द विज़ार्ड सेड, अब अपनी स्टोरी आगे करते हुए कहते हैं कि विज़ार्ड उससे बोला ओह वेरी वेल गो टू द एंड ऑफ द लेन। कहते हैं अच्छा बहुत ठीक, कोई बात नहीं, तुम इस लेन में सीधे चलते जाओ और जब एंड आ जाएगा टर्न अराउंड 3 times, 3 बार तुम मुड़ना। एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और जो ये जादुई कुआं है उसमें देखना। एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहाँ पर तुम्हें 3 pennies मिल जाएंगी। हरी अब जल्दी जाओ। अब रॉजर स्कंक के पास 4 pennies होती है, उसे 3 pennies की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से विज़ार्ड एक ऑप्शन बताता है, उसे एक तरीका बताता है कि किस तरह से बची हुई 3 pennies मिल जाएंगी। रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्नड अराउंड 3 times। अब रॉजर स्कंक बिल्कुल लेन के एंड तक जाता है और 3 बार मुड़ता है। एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies, और वहाँ पे जादुई जो वेल था, कुआं था, उसमें उसे 3 pennies मिल गए। सो ही टुक देम बैक टू विज़ार्ड, तो उन्हें उठाता है और विज़ार्ड के पास वापस जाता है। एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इन टू द वुड्स, और वो बहुत खुश हो जाता है और वापस से अपने जंगलों में भाग जाता है। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, और बाकी के जो छोटे एनिमल्स थे वो उसके चारों ओर आ जाते हैं। बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्मेल कर रहा होता है। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। तो ये बहुत सारे जो गेम्स के नाम हैं, तो कहते हैं कि ये सारे गेम्स खेलते हैं वो। व्हाट इज़ ए पिकअप स्टिक्स। अब उसकी डॉटर पूछती है कि पिकअप स्टिक्स क्या होता है। इट इज़ ए गेम यू प्ले विथ स्टिक। तो उसके फादर बताते हैं ये गेम है जो वो स्टिक के साथ खेलते थे। अब उसकी डॉटर बोलती है लाइक द विज़ार्ड्स मैजिक वैंड, जैसे विज़ार्ड की मैजिक स्टिक है वैसी स्टिक। काइंड ऑफ, कहता है हाँ वैसे ही समझ लो। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून। इस तरह से वो गेम्स खेलते और पूरी दोपहर हंसते रहते हैं। एंड देन इट बिगिन टू गेट डार्क, और फिर अंधेरा होने लग जाता है। एंड दे ऑल रैन, और फिर वो सारे भाग जाते हैं होम टू देयर मॉमीज़, अपनी मम्मीज़ के पास। अब वो उसने बताया कि किस तरह से रॉजर स्कंक की जब स्मेल चेंज हो जाती है तो बाकी एनिमल्स भी खुश होकर उसके साथ खेल रहे होते हैं। अब आगे देखो, जो वो स्टार्टलिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडोज। अब जो है वो अपने फर्स्ट विद हर हैंड्स मतलब अपने हाथों से खेलना है, मतलब कुछ हाथों को पकड़ना, इधर ऐसे ऐसे करना। तो वो वैसे अपने हाथों को पकड़ती है, कभी खोलती है, बंद करती है, तो ऐसे हाथों से खेलना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है आगे की स्टोरी क्या होती है। वो सेम स्टोरी हर बार चलती है, तो वो कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाती है और विंडो से बाहर देखती है। एट द क्रैक ऑफ डे दैट शॉड अंडर द शेड, और जैसे ही जब बाहर देखती है तो उसे मतलब बाहर जो है क्या दिखाई देता है, क्रैक ऑफ द डे, मतलब दिन का उजाला दिखाई देता है शेड में से। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, और उसे लगता है कि अब स्टोरी जो है ख़त्म होने वाली है। जैक डिड नॉट लाइक द वुमेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड।
जैक को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती कि जैसे हर वुमेन जो हर लेडी क्या करती है, चीज़ों को बहुत ग्रांटेड ले लेती है, मतलब उन्हें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। अब जैक जो है वो बेचारा स्टोरी सुना रहा होता है, अब जो है वो अपने हाथ से खेलने लग जाती है, बाहर देखने लग जाती है, उसे लगता है स्टोरी तो ख़त्म होने वाली है। तो जैक को लगता है वो इतने एक्साइटेडली स्टोरी सुना रहा है और अभी उसकी स्टोरी ख़त्म भी नहीं हुई है कि जो है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं, तो उस चीज़ से जो है उसे पसंद नहीं आता ये चीज़। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव, और वो चाहता है कि जो विमेन है उन्हें भी मतलब एप्रीहेंसिव होना चाहिए, मतलब कि चीज़ों को लाइटली में नहीं लेना चाहिए, चीज़ें देखनी चाहिए, परेशानी देखनी चाहिए सामने वाले की। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, और उनके वर्ड्स को समझना चाहिए। नाउ जो आर यू लिसनिंग, तो वो कहते हैं जो क्या तुम सुन रही हो, येस बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहती है हाँ क्योंकि अब वो कहते हैं क्योंकि अब स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। रॉजर स्कंक्स मम्मी सेड, अब रॉजर स्कंक की मम्मी कहती है व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल, तो वो कहते हैं कि ये गंदी सी स्मेल कैसी है, व्हाट। अब उसकी डॉटर ऐसे एक्सप्रेशन देती है क्या, एंड रॉजर स्कंक सेड, और रॉजर स्कंक कहता है इट इज़ मी मॉमी, तो वो कहता है कि ये मैं हूँ। आई स्मेल लाइक रोजेस, मैं रोजेस की तरह स्मेल करता हूँ। एंड शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, अब वो जो है उसकी डॉटर जो है वो वहाँ पर बोलती है कि एंड शी सेड, अब उसकी जो मदर है वो उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसी स्मेल किसने दी। एंड ही सेड, और तब रॉजर स्कंक बोलता है द विजार्ड, विजार्ड ने मुझे दी। एंड शी सेड, तब उसने बोला वेल ऑफ ऑल द नर्व, ऑफ ऑल द नर्व स्टूडेंट एक ईडियम जैसे स्लैंग होता है, जैसे हम लोग के यहाँ पे बोलते हैं कि अब तेरी खैर नहीं, या मतलब तेरी तो ऐसी की तैसी, इस सेंस में जब हम बोलते हैं। तो वैसे ही उसकी जो मदर है वो कहती है ऑफ ऑल द नर्व, मतलब अब उसकी खैर नहीं। अब वो कहती है यू कम विद मी, मेरे साथ आओ तुम, एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, और कहते हैं हम सीधा उस जो गंदा सा जो विजार्ड है उसके पास जाएंगे। जो सेटअप, अब जो बैठ जाती है, हर हैंड्स डैम्बलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, और वो अपने हाथ जो है हवा में हिलाने लग जाती है, उसको थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, अब वो अपने फादर को बोलती है कि लेकिन और जो छोटे एनिमल उससे भाग जाते थे, मतलब वो कहना चाहती थी अपने फादर को कि अब जो रॉजर स्कंक है उसे अपनी मदर को बताना चाहिए कि उसकी गंदी स्मेल से जो बाकी के एनिमल्स थे वो भाग जाते थे। हर हैंड स्किटर्ड ऑफ, अब वो अपने हाथों को उसकी जो डॉटर थी बहुत तेज तेज हिलाने लग जाती थी। इनटू द अंडर ब्रश, और उसके हाथ से जो है पास में रखा हुआ जो पोट था उस पर वो उसका हाथ लग जाता है। ऑल राइट ही सेड, वो कहते हैं ठीक है, ऑल राइट, वो कहता है ठीक है, बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, अब वो कहता है कि लेकिन मम्मी मुझसे बाकी के एनिमल्स जो थे दूर भागते थे। एंड शी सेड, तब वो कहती है आई डोंट केयर, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, कहते तुम्हें वैसे ही स्मेल करना चाहिए जैसे एक लिटिल स्कंक करता है। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, और मैं तुम्हें सीधे उस विजार्ड के पास लेके जाने वाली हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला, वो एक अम्ब्रेला उठाती है, एंड वेंट बैक विद रॉजर स्कंक, और रॉजर स्कंक के साथ वापस जाती है, एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और सीधे उस विजार्ड के सर पे मार देती है। नो, जो सेड, अब वो कहते हैं नहीं, जो कहती है नहीं, एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और वो अपने जो हाथ है बाहर निकालती है जैक की लिप्स को टच करने के लिए, मतलब उसे चुप कराने के लिए। येट इवन इन हर एगिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, लेकिन वो इतनी डरी हुई होती है, परेशान होती है कि वो जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है, मतलब जो वो ट्रूथ बाहर निकल रहा होता है, मतलब जो जैक जो स्टोरी सुना रहा होता है वो उसे डर के मारे वो पूरा चुप नहीं करवा पाती, वो सिर्फ अपना हाथ उसके लिप्स की तरफ बढ़ाती है ताकि वो उसे चुप करा सके। इंस्पिरेशन केम टू हर, फिर उसे एक आइडिया आता है। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, फिर विजार्ड उसके सिर पे मारता है, एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक, और लिटिल स्कंक को वापस वैसे नहीं बनाता। मतलब ये आगे की स्टोरी जो है उसकी डॉटर उसे खुद से अपनी तरफ से बना के सुनाती है। नो ही सेड, वो कहते हैं नहीं। द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड ने बोला ओके, एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, और रॉजर स्कंक जो है उसने और ज़्यादा रोजेस की स्मेल नहीं दी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और फिर से उसकी जो है गंदी से स्मेल आने लग गई। बट द अदर लिटिल एमम, ओ एमम, लेकिन वो कहते हैं लेकिन बाकी के जो छोटे एनिमल्स थे, जॉन, अब उसका फादर बोलते हैं जॉन इट इज़ डैडी स्टोरी, ये डैडी की स्टोरी है। शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या डैडी तुम्हें और ज़्यादा स्टोरीज नहीं सुनाए।
हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट्स एस्टॉन्ड। अब उसका जो बड़ा सा फेस होता है वो हैरान हो जाती है जब उसके फादर उसे ऐसे बोलते हैं, दिस इज़ वट हैपेंड देन। और फिर वैसा होता है। रॉजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम। रॉजर स्कंक और उसकी मम्मी वापस घर जाते हैं एंड दे हर्ड वू 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 एंड इट वाज छू छू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। और जब वो घर जाते हैं फिर उन्हें ट्रेन की आवाज़ आती है जिससे कि उस पता चलता है कि उसके जो फादर है रॉजर स्कंक के वो बोस्टन से वापस आ जाते हैं। एंड दे हैड लीमा बीन्स, क्लेरी लिवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। और फिर ये जो खाने की डिशेस के नाम है वो सब वो डिनर में खाते हैं। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वॉज इन बेड मॉमी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम। और रात के टाइम जब सोने लगता है तो मम्मी स्कंक रॉजर के पास आती है और उसे गले लगाती है एंड सेड कहती है, ही स्मेल्ड लाइक अ लिटिल बेबी। स्कंक अगेन कहती है कि अब तो पुराने उसके छोटे बच्चे की तरह स्मेल कर रहा था। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और उसे बहुत प्यार करती है। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। और यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। बट डैडी, अब रॉजर्स जो है वो कहती है कि डैडी, अब उसके फादर बोलते हैं व्हाट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। तो वो कहती है कि फिर उसके बाद के छोटे एनिमल जो थे वो उससे दूर भागे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज। वो कहते हैं क्योंकि अब वो जो बाकी के एनिमल थे उसके यूज टू हो गए थे, मतलब उन्हें उसकी स्मेल की आदत पड़ गई थी। एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, और अब उन्हें उसका जो बुरा नहीं लगता था। मतलब जिस तरह से नेचुरल जो चीज़ होती है, तो यहाँ पर राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि जो चीज़ नेचुरली होती है हम धीरे धीरे उन चीज़ों को हमें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और जो एक्चुअल में हम वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। वट इज़ इवेंशुअलिटी? इवेंशुअलिटी मतलब अब जो है वो छोटी होती है तो वो एक्चुअली बोलना चाहिए कि इवेंचुअली। तो इवेंचुअली जो है वो अपनी छोटे बच्चों की भाषा में वो क्लियर नहीं बोल पाती, तो उसे क्या बोलती है? इवेंशुअलिटी, जिसका मतलब होता है इवेंचुअली कि एंड में फिर क्या हुआ। इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर में, दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी। अब वो कहती है कि वो स्टूपिड मॉमी थी। इट वॉज नॉट, जैक कहता है नहीं ऐसा नहीं था। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, और वो दबाव दे के इस चीज़ को बोलता है। एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, और उसके एक्सप्रेशन से बिलीव करता हुआ दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर और समथिंग एज ऑट। अब देखिए पहले भी हुआ था, स्टोरी में आया था कि जब रॉजर स्कंक ह्यूमिलेट होता है, उसके फ्रेंड्स उसे दूर भाग जाते हैं जंगल के दूसरे एनिमल्स, तो वहाँ पर भी जो जैक जो है अपने आप को रॉजर स्कंक से कंपेयर करता है। और यहाँ पर भी स्टोरी में वो जो स्टूपिड मॉमी बोलती है तो वो उससे अपनी मदर के बारे में कंपेयर करने लग जाता है, और वो अपनी जैसे वो ऐसे डिफेंड करता है, ऐसे स्टैंड करता है उसके अगेंस्ट जैसे वो अपनी मदर के लिए बोल रहा हो। तो जब उसके साथ जैसे कुछ बुरा होता था तो जैसे उसकी मदर उसके साथ करती थी, तो इस तरह से वो जैक जो है जो को समझाने लगता है। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। अब वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपना जो हैवी सा हेड है उसे पिलो पे रखो और एक अच्छी सी गहरी नींद ले लो। He adjusted the shades so even not even a crack of the day showed. वो शेड्स को एडजस्ट करता है ताकि बाहर से जरा सी भी रोशनी ना आए। एंड टिपटो टू द डोर, और धीरे धीरे से दरवाज़ा तक खोलता है। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, और ऐसे दिखाता है जैसे कि वो उसकी जो डॉटर है वो सो चुकी है। बट व्हेन ही टर्न, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स। वो जो होती है अपने मतलब चादर जो उसने ओढ़ रखी होती है उसके ऊपर पैर मोड़ के बैठी होती है। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और उसकी तरफ देखती है। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट स्लीप। वो कहती है चलो कवर्स के अंदर चली जाओ, चादर में चली जाओ और सो जाओ। बॉबी इज स्लीप, बॉबी ऑलरेडी सो चुका है। शी स्टूड अप, वो खड़ी हो जाती है। बाउंड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, और वो जो है अपने बेड पे जो होती है बड़े ही आराम ध्यान से, जिंजरली मतलब होता है केयरफुली, कूदने लग जाती है। डैडी बोलता है व्हाट? टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक द मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मॉमी। वो कहती है मैं कल एक मुझे स्टोरी सुनाना जिसमें वो जो विजार्ड है वो अपनी मैजिक स्टिक से मॉमी को हिट करेगा। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड, और वो जो अपनी आर्म्स जो हैं वो मारने लगते हैं हवा में, ऐसे अपने सिर के ऊपर से करती है जैसे कि वो मार रही हो। नो दैट इज़ नॉट द स्टोरी। अब जैक जो है वो बोलते हैं नहीं ये कहानी नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी
more than he loved all the other little animals, and she knew what was right. अब वो कहता है कि बात इतनी है कि जो लिटिल स्कंक है वो अपनी मम्मी से बाकी एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी मम्मी को पता है कि उसके लिए क्या ठीक है. नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, वो कहती है नहीं आप कल बोलना कि उसकी मम्मा को उसने मारा. डू इट, ऐसे ही बोलना. शी किक्ड हर लेग्स अप, वो अपने पैर ऊपर उठाती है. एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव, और फिर वो अपने जो है बहुत ज़ोर से जो है बेड पर बैठती है. पैर जैसे हीव करते मतलब फेंकते हुए वो जो है बेड पे बैठ जाती है. कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और वो जो मैट्रेसेस जो गद्दे बिछड़े होते हैं उनकी कंप्लेंट करती है. एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर, जैसे कि उसने पहले भी बहुत बार ऐसा किया हुआ. एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, बस हर बार क्या होता था कि वो हंसती थी साथ में, लेकिन इस बार वो हंस नहीं रही थी. से डैडी, वो कहती है डैडी कहो ना. वेल वी विल सी, कहते हैं अच्छा ठीक है हम देखेंगे. नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, अब तुम सो जाओ. स्टे ऑन द बेड, बेड पे रहो. यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक गुड गर्ल हो. ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, वो दरवाज़ा बंद करता है और नीचे जाता है. क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर्स एंड ओपन द पेंट कैन, क्लेयर ने अब तक न्यूज़पेपर बिछा दिए थे और पेंट की जो कैन थी उसे खोल दी थी. एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ओन टॉप ऑफर मैटरनिटी स्मोक, और जो उसका मैटरनिटी का जो स्टमक होता है उसके ऊपर उसने अपनी एक पुरानी सी टी शर्ट पहनी हुई थी. वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद ए डिप्ड ब्रश, और जो चेयर रेल थी जो स्टिक्स होती है उसके ऊपर ब्रश को डिप करके स्ट्रोक कर रही थी, मतलब पेंट कर रही थी. अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड, और उसके ऊपर से दोबारा से फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है. एंड ही कॉल्ड, अब जैक जो है वो बोलता है जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, क्या मैं ऊपर आऊँ और तुम्हें मारूँ. द फुटस्टेप हेजिटेटेड, और फुटस्टेप जो होते हैं वहीं रुक जाते हैं. दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड, अब क्लेयर जो उसे टोंट करते हुए बोलती है कि बहुत लंबी स्टोरी थी. द पुअर किड, ही आंसर्ड, अब वो बोलता है बेचारी बच्ची. एंड विद अटर वेरीनेस, और अटर मतलब कम्प्लीटली, वेरीनेस मतलब टायर्ड, थक जाना, तो कम्प्लीटली थका हुआ था. वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और वो देखता है कि कैसे उसकी वाइफ काम कर रही होती है. द वुडवर्क देखता है. अ केज ऑफ मोल्डिंग एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड्स ऑल अराउंड देम, तो ये सारी चीज़ों के नाम है जो कि उन्हें उनके चारों तरफ थे जिसे उसे पेंट करना था. वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी, उस सामान में जो आधा था उनके ऊपर तो पुराने ही क्या था, ओल्ड टैन मतलब पुराना टैन कलर था. हाफ न्यू आइवरी, और पुराने कुछ जो था आधा सामान उस पर उनकी वाइफ क्लेयर जो है पेंट कर चुकी थी तो आइवरी कलर था. ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, अब उसे लग रहा था कि ये जो सारी चीज़ें हैं, वुडवर्क अ केज ऑफ मोल्डिंग, उसे लग रहा था ये सारी चीज़ें एक पिंजरे की तरह हैं, मतलब उसके आसपास का जितना सामान बिखरा हुआ था वो उसे एक पिंजरे की तरह लग रहा था. और उसे लग रहा था कि मैं एक बहुत ही अजीब सी बीच में एक अजीब सी पोजीशन में मैं खड़ा हूँ. एंड दो ही वॉज एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और वो फील कर सकता है कि उसकी वाइफ भी उसी पिंजरे में उसके साथ है. ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, लेकिन वो उसके साथ बात नहीं करना चाहता, वर्क विद हर काम नहीं करना चाहता, टच हर एनीथिंग, उसे टच नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा करने के दो रीज़न है. अब ऐसा क्यों फील करता है, क्योंकि देखिए इस स्टोरी में कहीं ना कहीं वो अपने आप को कंपेयर कर रहा था, मतलब ये जो स्टोरी थी वो अपने बचपन, रॉजर स्कंक के बचपन में अपने बचपन को देख रहा था, रॉजर स्कंक की मदर में अपने मदर को देख रहा था, और किस तरह से उसने जब बताया कि भाई एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन जो है जैक की डॉटर वो कहती कि नहीं ऐसा नहीं होता है, रॉजर स्कंक को उसकी मदर को हिट करना होगा. तो इस तरह से वो सोचते कि जो, अब देखिए ये जो लाइन है हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी, तो इसका मतलब ये है कि जैक जो है अपनी पुरानी फैमिली, अपनी पुरानी सिचुएशन को फील कर रहा था. उस समय उसे लग रहा था कि जो मेल डोमिनेशन होता है, मतलब जो हम जो कहते हैं वही होना चाहिए. लेकिन अब बीच में एक लाइन आई थी जिसमें वो बताता है कि वुमेन जैसा टेक इट ईजी ले लेते हैं, हर एक चीज़ को ग्रांटेड ले लेती हैं. तो वो कहते हैं कि अब जो है, लेकिन यहाँ पर जो है उसकी डॉटर और उसकी वाइफ जो है उसकी देखने का नज़रिया उनका और उनका जो सोचने का नज़रिया वो बिल्कुल अलग है. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आधी चीज़ें उसकी खुद की पुरानी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही है और आधी जो है उसकी नई, उसकी बेटी और उसकी जो वाइफ है उसकी थिंकिंग है तो वो इसके दिमाग में आ रही है. तो वो कुछ भी नहीं करना चाहता, वो मतलब वो कहता है कि वो इतना ज़्यादा थक गया था कि
मतलब वो अपनी बेटी को 2 घंटे से स्टोरी सुना रहा था। अब स्टोरी सुनाई लेकिन वो सोई भी नहीं। तो वो कहते हैं ना तो वो एक अच्छा हस्बैंड बन पाया कि नीचे आके उसने अपनी वाइफ की हेल्प भी नहीं करी, और वह इतना थक गया कि हेल्प करना भी नहीं चाहता, और ना ही उसकी बेटी जो है वो सो पाई। तो वो कहते हैं कि वो बीच में ही फंस गया और बहुत ही बैड कंडीशन में, पोजीशन इतनी अगली थी कि उसे लग रहा था कि वो एक अच्छा कुछ भी नहीं कर पाया। और अपने बचपन को वो याद करता हुआ उसे जो था वो उसको जो था वो लग रहा था कि वो कहीं एक बीच में ऐसे सिचुएशन में वो फंस गया है। So student, this was the story of this 5th chapter. I hope you all must have understood. Thank you.